नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अब तक 3 क्लासेस की जा चुकी हैं जिनकी वीडियो चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपको पसंद आई होगी। आज चौथी क्लास चालू करने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? बाय व्हाट मीन्स डज द फिटस रिसीव फूड? ऑप्शन ए माता की धमनियों से, ऑप्शन बी गर्भाशय द्वारा, ऑप्शन सी गर्भनाल द्वारा, ऑप्शन डी एमनियोटिक सेक द्वारा। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन डज नॉट हेल्प। ऑप्शन ए उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में, ऑप्शन बी उपापचय में आवेशक के रूप में, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा करने में, ऑप्शन डी पाचन क्रिया में। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। द स्टेरिलाइजेशन सर्जरी ऑफ मैन इज कॉल्ड ए हिस्टेरोटोमी, बी सुपरमेक्टोमी, सी वेसेक्टोमी एंड डी गैमेटेक्टोमी। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? विच एनिमल इज यूजफुल इन फाइटिंग कैंसर? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी तारा मछली, ऑप्शन डी मछली। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारा मछली यानी कि स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आलू किस कुल का है? पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली? ऑप्शन ए ग्रेमिनी, ऑप्शन बी कंपोजिटी, ऑप्शन सी सोलेनेसी एंड लास्ट ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों ही उपस्थित हैं? इन विच बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी KCl एंड लास्ट ऑप्शन डी NaOH। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है, वह पदार्थ है। टू क्लीन द वाटर टैंक द सैनिटेशन वर्कर यूजेस अ वाइट सब्सटेंस। द सब्सटेंस हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ क्लोरीन। द सब्सटेंस इज ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी बूझा चूना, ऑप्शन सी बेकिंग पाउडर एंड लास्ट डी साधारण नमक। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ए क्रोमियम, बी कार्बन, सी लोहा। इन्हें प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। स्टेनलेस स्टील इज मेड फ्रॉम द एलॉय ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स: ए क्रोमियम, बी कार्बन, सी आयरन। ऑर्डर देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है परसेंटेज के आधार पर। ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी CAB, ऑप्शन सी CBA एंड लास्ट ऑप्शन डी BCA। चलिए, समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CAB। तो सबसे पहले क्या आने वाला है आपका? ऑप्शन सी मतलब लोहा, उसके बाद आपका आएगा क्रोमियम और उसके बाद फिर आपका आएगा कार्बन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एल्कलाई? ऑप्शन ए जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH का निर्माण करते हैं, ऑप्शन बी स्वाद में कड़वे होते हैं, ऑप्शन सी लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, ऑप्शन डी धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O CO2 और लवण बनाते हैं। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O CO2 और लवण बनाते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है।
द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? A solution contains 36 grams of salt in 320 gram of water. What will be the concentration of the solution in terms of mass percentage? Option A 9.09%, option B 10.11%, option C 13.05%, option D 10.12%. चलिए समय सात सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 10.11%। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान को बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में। विलयन का द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है विलायक का द्रव्यमान, जिसमें मिलाया जा रहा है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, प्लस विलेय का द्रव्यमान जिसे मिलाया जा रहा है, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, ये लीजिए, वैल्यू को पुट कर देंगे। विलायक का द्रव्यमान कितना है 320 ग्राम, प्लस विलेय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 356 ग्राम, ठीक है। ये आपका विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान परसेंट निकालेंगे विलयन का, तो द्रव्यमान परसेंट की वैल्यू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान परसेंटेज का। विलय का द्रव्यमान सबसे ऊपर लिखेंगे, नेक्स्ट नीचे में लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10.11%, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु टी है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा? Suppose the mean age of radioactive sample is T. In how much time will 75% of the initially active molecules present in the sample decay? Option A 2T, option B 4T, option C T, and last option D 3T. चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2T। तो इसको बस थोड़ा सा ट्रिकी रूप में समझ लीजिए। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है कि जो टी है ये आपका मीन एज है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ 100% है तो इसका 50% क्षय होगा, वो टी समय में हो रहा है। उसी तरीके से जो 50% बचा, इस 50% का फिर 50% हम करेंगे, यानी कि 25%, ये भी आपका टी समय में ही होगा। तो ये 50% और ये 25% मिलाकर बनते हैं 75%। उसी तरीके से इनको जोड़ देंगे तो इनका समय कितना हो जाएगा 2T समय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2T। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? By changing which of the following a substance can be changed from one state or from to another? ऑप्शन ए आयतन यानी वॉल्यूम, ऑप्शन बी घनत्व यानी कि डेंसिटी, ऑप्शन सी आकार, या ऑप्शन डी तापमान यानी कि टेम्परेचर। चलिए बताइए किसमें चेंजेस करके उसके रूप को चेंज या उसकी अवस्था को चेंज किया जा सकता है? चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा तापमान यानी कि टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सोना यानी गोल्ड, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र आईयूपीएसी नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आईयूपीएसी नेम कॉमन नेम इन द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए C4H9OH ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी C2H5OH एथेनॉल इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी C3H7OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी C2H3OH मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल। चलिए समय समाप्त। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी C2H3OH मेथनॉल मिथाइल एल्कोहल। ये जो कि गलत आणविक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी C2H3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तीन प्रतिरोधों प्रत्येक को 4 ओम का एक त्रिकोण बनाने के लिए जोड़ा गया है। दो टर्मिनल्स के बीच प्रतिरोध क्या होगा? थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर
connected to from a triangle, the resistance between two terminal is option A 2 ohm, option B 6 ohm, option C 8 by 3 ohm, option D 12 ohm। ये बनाने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए 15 सेकेंड्स। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 बाय 3 ओम। आइए इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, इनमें हमने 4 ओम के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। ये देखिए, ये तीनों 4 ओम के रेजिस्टेंस हो गए। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी और इसको सी नाम दे दिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो ए बी व ए सी है, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कोई भी इसमें से दो श्रेणी क्रम में होंगे, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा श्रेणी क्रम का, आपको पता ही होगा। आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, वैल्यू रख देंगे। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम होगा। चलिए, उसी बात ए बी जो वह ए सी है, ये जो है वो बी सी के क्या होंगे, समानांतर होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे। ठीक है, समानांतर का कैसे निकलता है आपको पता ही होगा। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 3/8। ये किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन आर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका कारण है, द रीजन वाई वी कैन सी द सन बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर सनसेट इज ऑप्शन ए परावर्तन रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन स्कैटरिंग, ऑप्शन सी अपवर्तन रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी विवर्तन डिफ्रैक्शन। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि if a drop of water is dropped on a clean glass plate, it spreads, whereas a drop of mercury remains spherical because ऑप्शन ए पारा धातु होता है, ऑप्शन बी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी पारे का संसंजन यानी कि कोहेजन उसका शीशे के साथ असंजन यानी कि एडेजन से अधिक होता है, ऑप्शन डी पानी का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, इसलिए पारे की ये जो बूंद है वो गोलाकार बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। इफ नो वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, देन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। आइए देख लेते हैं एक नज़र कैसे होगा। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि वर्क तो हो ही नहीं रहा है, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पुट कर देंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 1 वाट आवर इज इक्वल टू क्या, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि 1 डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या होगा। ये वाट आवर है, तो चलिए ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 360 जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी 860 जूल। समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए जो 1 डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, तो ये एक वाट आवर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल टू
वो 1 घंटा। अब इसको तोड़ के लिखेंगे, 1 वॉट इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 वॉट इंटू 36 जूल, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का संवेग 5 सेकंड में 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना बल लगाना होगा? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय 40 किलोग्राम इन 5 सेकंड मीटर पर सेकंड। हाउ मच फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस? ऑप्शन ए 2n, ऑप्शन बी 4n, ऑप्शन सी 10n एंड लास्ट ऑप्शन डी 8n यानी कि 8 न्यूटन। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 न्यूटन। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा फॉर्मूला, डेल पी इज इक्वल टू हो जाएगा, संवेग का फॉर्मूला हो जाएगा ये एफ इंटू डेल टी। तो आपको यहाँ पास डेल पी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, और यहाँ पास आपको एफ निकालना है, समय दिया है 5। एफ की वैल्यू हो जाएगी 40/5 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। चलिए, तो आज के वीडियो का 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आने वाले हैं। और बहुत ही जल्द ही एसएससी जीडी के लिए भी इसी तरीके से एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।